केशवदास द्वारा रामचंद्रिका में आगे कि जब राम और रावण का युद्ध होता है तो रावण से युद्ध के पश्चात उस युद्ध में रावण वध का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो आज हम 14 से 17 पद पढ़ेंगे। रावण वध। जेहि सर मधुमद मर्दी महासुर मर्दन कीने हो, मारेऊ कर्कश नर्क शंख हति शंख जो लीने हो। तो यहाँ केशव द्वारा रावण वध का जो वर्णन किया गया है उसमें कवि श्री राम के द्वारा कहते हैं कि श्री राम कहते हैं कि रावण से कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस के मद का मर्दन किया और मर्दन करके उस बलशाली असुर को मार डाला, इस प्रकार कठोर भयानक स्वभाव वाले नरकासुर को मारकर शंकासुर को भी मार दिया और उससे जो 5 जन्य शंख था वह शंख ले लिया। जिस बाण से आगे कहते हैं निष्कंटक सुर कंटक करियो, कैटभ वपु खंडियो, खर दूषण तीसरा कबंध तरु खंड विहंडियो। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम जो है वह कहते हैं कि जिस बाण से मैंने मधु नामक राक्षस को मारा और उसके शरीर को खंड खंड यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया और टुकड़े टुकड़े करके देवताओं के मार्ग को निष्कंटक कर दिया, तथा आगे कहते हैं कि खर और दूषण त्रिशिरा कबंध आदि राक्षसों को भी तरुखंड यानी वृक्ष के खंडों की तरह खंड खंड कर दिया। आगे कुंभकर्ण जय संहर्यो, पल न प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बाण प्राण 10 कंठ के कंठ 10 खंडित करो। आगे कवि कहते हैं कि श्री राम कह रहे हैं कि जिस बाण से कुंभकर्ण को मैंने मारा और उसको मारते हुए क्षण भर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टला, अर्थात मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन पूर्णतया किया और अब उसी बाण से मैं रावण के 10 कंठ यानी 10 सिरों को एक साथ खंडित करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर अनेक राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। आगे कवि कहते हैं राम राज्य। यहाँ पर रावण वध के पश्चात जब सीता को पुनः लेकर राम अयोध्या आए और उस राम राज्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भावे जहाँ विभिचारी वैद्य रमे पर नारी, द्विजगन दंडधारी चोरी पर पीर की। अब यहाँ पर राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री राम के राज्य में जहाँ कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, केवल विद्वान लोग ही काव्य में व्यभिचारी भाव का उल्लेख करते हैं, व्यभिचारी भाव का बखान करते हैं कि उनके राज्य में कोई भी पर नारी के साथ रमण नहीं करता, केवल वैद्य ही दूसरों की नाड़ी को देखकर रोग का पता लगाते हैं। आगे कहते हैं कि द्विजगन दंडधारी, कि यहाँ कोई भी व्यक्ति दंड पाने, राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति दंड पाने योग्य नहीं है, केवल ब्राह्मण ही अपने हाथ में दंड यानी जो लकड़ी है उसको धारण करते हैं। वहाँ कोई चोरी नहीं होती, कहीं भी कोई चोरी नहीं होती, और यदि होती है तो वह केवल दूसरों की पीड़ा की चोरी होती है, दूसरों की पीड़ा को चुराते हैं। आगे कहते हैं मानिनीन ही के मन मानियत मानभंग, सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की।
आगे कवि कहते हैं कि राम के राज्य में कोई भी किसी का मान भंग नहीं करता। केवल जो प्रेमी जन हैं वे ही अपनी प्रियतमाओं का मान भंग करते हैं। वहाँ कोई किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। सिर्फ शरीर की कीर्ति ही समुद्र को लांघ जाती है। आगे कि मूले तो अधोगतिन पावत है केशोदास, नीचू ही सो है वियोग इच्छा गंग नीर की। आगे कवि कहते हैं कि वहाँ कोई भी अधोगति, किसी की अधोगति नहीं होती है। केवल जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है। आगे कि वहाँ कि गंगा जल के अतिरिक्त कोई इच्छा शेष नहीं रहती। सिर्फ अगर केवल मृत्यु से ही वियोग होता है, अर्थात मृत्यु का वहाँ अभाव है। आगे किसी को अपने प्रियजनों का वियोग नहीं होता। आगे कवि कहते हैं कि वंध्या वासनानी जानो विधवा सब बाटिकाई, ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की। कवि कहते हैं कि वहाँ कोई भी नारी संतानहीन या विधवा नहीं होती। सिर्फ जो वाटिकाएं हैं उन वाटिकाओं में विधवा नामक वृक्ष जो है वो मिलते हैं। इस प्रकार श्री राम के राज्य में यह राम के राज्य की अनुपम रीति है कि वहाँ कोई भी मनुष्य की वासनाएं वंध्या रहती है, अर्थात वहाँ लोगों में वासनाओं का प्रसार नहीं होता, वासनाओं का अभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार राम के राज्य को आदर्श राज्य माना गया है। आगे कवि कहते हैं कि लूटी बे के नाते पाप पट्टने तो लूट यतु, तोरी बे को मुँह तरु तोरी डार यतु है। कवि कहते हैं कि यहाँ राम के राज्य की विशेषताओं का बखान करते हुए कहते हैं कि राम के राज्य में किसी भी प्रकार की लूट नहीं होती। वहाँ कोई किसी को नहीं लूटता, कि अगर कोई लूटता है तो वह पापों का जो समूह है उन समूह को लूटा जाता है, अर्थात पापों को दूर किया जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि वहाँ के लोग जो है पुण्य आचरण वाले होते हैं, कि राम के राज्य में कोई किसी का हृदय नहीं तोड़ता, अपितु वे सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष को तोड़ते हैं। वहाँ आगे कवि कहते हैं कि बांधिबे के नाते कि राम के राज्य में कोई किसी को नीचा नहीं दिखाते। वे अगर तोड़ते ही हैं तो लोगों के मोहों को तोड़ा जाता है, देवताओं के पवित्र आचरण से उनके मोह को नष्ट किया जाता है। इस प्रकार आगे कहते हैं कि बांधिबे के नाते ताल बांधियतु केशोदास, मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियतु है। आगे कवि कहते हैं कि राम के राज्य में कहीं किसी को भी नहीं बांधा जाता और न ही किसी को बंदी बनाया जाता है, कारागार में बंद किया जाता है, बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वह कृषि करने के लिए बड़े बड़े तालाबों पर पाल बांधते हैं। आगे कवि कहते हैं कि कहीं किसी को कोई मृत्युदंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ अपराधी इस प्रकार लूट मार आदि नहीं होती, तो वहाँ कोई अपराधी नहीं है। यदि किसी को मारा जाता है तो वह गरीबी को मारा जाता है, दरिद्र यानी गरीबी को मारा जाता है, गरीबी को दंडित किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि लोगों में अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को दूर करने का प्रयास
किया जाता है, उपाय किया जाता है। आगे कवि कहते हैं कि राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीत यतु है, जीत यतु हारी बे के नाते आम जन्म हारी यतु है। आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में राम की महिमा का बखान, राम नाम की महिमा का बखान हो रहा है कि रामचंद्र के नाम से, राजा रामचंद्र के नाम से सारे संसार को जीता जा रहा है, अर्थात उनके नाम का बखान किया जा रहा है और उसी से संसार को जीतने की भावना जो है दिखाई पड़ती है कि राम के राज्य में कोई किसी से हारता नहीं है, बल्कि दूसरे जन्म को, वहाँ तो दूसरे जन्म को हराने की भावना रहती है। कहने का तात्पर्य कि लोग सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म करते हुए सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। आगे तृष्णा कि निसी वासर वस्तु विचारहि, कैमुख सांच लिए करुणाकरण है, अग निग्रह संग्रह धर्म कथानी, परिग्रह साधन बोधन है। यहाँ कवि जो है तृष्णा के माध्यम से सांसारिक जो मोह माया है, वासना है, उसका कारण बतलाया गया है और साथ ही बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति माया मोह से मुक्त हो सकता है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन रात वस्तु स्वरूप का विचार करता है, मुख से सत्य वचन बोलता है और हृदय में ये करुणाधन यानी हृदय में करुणा रूपी धन रखता है, वह अपने पापों को नष्ट करता है और धर्म कथाओं का अग्निग्रह यानी पाप कर्म, पापों को दबाना, धर्म कथानी यानी धर्म कथाओं का संग्रह करता है और परिग्रह के साधनों की संख्या को सीमित रखता है। इस प्रकार वह व्यक्ति सांसारिक तृष्णाओं से मुक्त रहता है। और आगे कहते हैं, कवि कहते हैं, कही केशव भीतर जोग जगह अति बाहिर भोगन को तन है, मन हाथ सदा जिनके तिनके वन ही घर घर ही वन है। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में योग वैराग्य को धारण करता है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि बाहर से भोगों में लिप्त रहते हुए, शरीर अर्थात बाहर से भोगों में लिप्त रहते हुए जो अपने मन को वश में रखता है, उस व्यक्ति के लिए घर ही वन है और वन ही घर है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है और माया मोह से मुक्त रहता है, उस व्यक्ति के लिए जो घर है वह ही वन के समान बतलाया गया है। तो इसमें कवि व्यक्ति को तृष्णाओं से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को बतलाया गया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं सुखद जीवन। इसमें कवि व्यक्ति के सुखी जीवन के बारे में बतला रहे हैं। वो कहते हैं, पंडित पूत सपूत सुधी, पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सभय गुण माने सभय जन, दान विधान दया उर्धारी। इसमें कवि जो है वो कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन जो है सुखमय है कि जिसका पुत्र विद्वान हो,
सपूत हो और बुद्धिमान हो तथा जिसकी पत्नी पतिव्रता और प्रेम परायण हो। जो सभी आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो सभी प्रकार के गुणों को जानने वाली हो, गुणों का ज्ञान रखने वाली हो, सभी का सम्मान करने वाली हो और जिसकी प्रकृति दानशील हो, जिसके हृदय में सभी के प्रति दया भाव हो, तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है सुखमय है। आगे कवि कहते हैं केशव रोगन हीसो वियोग संयोग सुभोगन सो सुखकारी सांझ कहें जग माही लहें यश मुक्ति यह चहु वेद विचारी। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब जिसका रोग से वियोग हो, जो स्वस्थ हो और जिसे किसी प्रकार का कोई रोग न हो, जिसे सुख देने वाले भोग विलास प्राप्त हों, उनका संयोग मिले, ऐसा व्यक्ति संसार में यश को प्राप्त होता है और जीवन में समस्त सुख भोग कर कह रहे हैं कि उसका जीवन सुखमय होता है। उन सुखों को भोग कर कि चारों वेदों में, चहुवेद यानी चारों वेदों में अच्छी तरह से जो चिंतन मनन के साथ मोक्ष को बतलाया गया है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सुखमय जीवन ही इस सांसारिक जीवन से मुक्ति का उपाय है और इसे ही व्यक्ति का सफल जीवन माना जाता है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, सवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है।